अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कपल को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। कपल में हमने बेटा ये देखा था जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी बॉडी के ऊपर बराबर आ जाए, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, तब उनका जो मोमेंटम उसके अंदर कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसको क्या कहेंगे? कपल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? कपल का हमने नाम दिया था। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरह मिलेगा हमें और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरह मिलेगा? जब आप बेटा किसी चीज को क्लॉकवाइज फोर्स लगाओ किसी बॉडी के ऊपर, उसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। और जिसके ऊपर क्या होगा बेटे? आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, उसके अंदर जो टार्क मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है बेटे, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेटा आप लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो कब लगाते हैं? अगर बॉडी आपकी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, अपनी मोशन को उस वक्त तक बरकरार रखती है। कब तक? जब तक आप उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना करें। उसको रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए, अगर वो बेटा मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए। वो मोशन कौन सी थी बेटा? उनकी यूनिफॉर्म मोशन थी। फॉर एग्जांपल हमने बेटा देखा था कि आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, वो भी क्या होती है बेटा? रेस्ट में होती है। मतलब क्या? बुक जो होती है वो अपना वेट ग्रेविटी की वजह से वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो टेबल होती है उसको अपोजिट फोर्स लगा रही होती है। वहां पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे क्या होगा बेटा? दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। मतलब क्या है? बुक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और उसके बदले में टेबल क्या है? वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है। वहां पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल आउट कर दे। और एग्जांपल देखिए हम बेटा, अगर आप फ्रेम वगैरह दीवार पे जो लगे होते हैं, फोटो जिनमें होती है, वो भी क्या होती है बेटा? वो भी एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और उसके बाद क्या होगा बेटा? एरोप्लेन की एग्जांपल ले लिया, फिर कोई कार जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ किसी सड़क के ऊपर चल रही है, या फिर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है बेटे? मतलब उसका ये है कि वो मोशन, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इट मींस आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब अप्लाइड फोर्स होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो इक्विलिब्रियम भी बेटा यही है। मतलब क्या? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखिए, A body is said to be in equilibrium if no net force act on it। मतलब ऐसी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब उसके ऊपर आप क्या लगाओगे? नेट फोर्स लगाओगे और उसके ऊपर कोई इफेक्ट असरअंदाज ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की, मतलब क्या बेटा? जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, इट मींस आपका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे? जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो है, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला F ma, आपकी बॉडी क्या होगी बेटे? रेस्ट में हो जाएगी। मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से आपकी फोर्स भी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। जब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ और फोर्स क्या आ जाए? जीरो आ जाए, मतलब कोई असरअंदाज बॉडी के ऊपर ना हो रहा हो, तो बॉडी आपकी क्या होती है बेटे? इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। जो बुक में एग्जांपल बताई गई है बेटा, एक लकड़ी का आपने एक लॉग लिया, पीस लिया है, उसको बेटा दो फोर्सेस के साथ पुल करना, आपने बैलेंस किया हुआ है दो फोर्सेस के साथ, और उस पूरे लॉग का जो वेट है बेटा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसको क्या कर रही हैं बेटे? बैलेंस कर रही हैं, और ये जो वेट है वो उसको डाउनवर्ड मूव करवा रहा है, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं दोनों उसको क्या कर रही हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी रोक रही हैं। मतलब क्या है? दोनों साइड पे फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस क्या होंगे बेटा? बैलेंस होंगे, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं? कैंसिल आउट, और जिसकी वजह से आपके लॉग क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और किस तरह पता चलेगा कि कौन सी बॉडी इक्विलिब्रियम में और कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है? उसके लिए बेटा है दो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। आज हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। आज फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं बेटा। फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा? उसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें। वो क्या होगी बेटे? अ बॉडी इज सेड टू बी सैटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन इट इज जीरो। फर्स्ट कंडीशन बेटे क्या होगी? जब भी किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, उन तमाम फोर्सेस का सम अप जीरो के बराबर आ जाए, तब सम अप जीरो के बराबर आ गया, इट मींस आपकी वो बॉडी क्या है? सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। और ये कंडीशन बेटा फर्स्ट कंडीशन है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसके लिए बेटा दो तीन चार रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है? पहली ये है कि बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होनी चाहिए, या तीसरी कंडीशन है बेटे कि बॉडी की जो मोशन हो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो। ट्रांसलेटरी मोशन मींस बेटा वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती थी, कर्व में भी। आपने सेकंड चैप्टर में ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन देखी थी, उसमें अब क्या होगा बेटे? फर्स्ट कंडीशन में यही है, दो तीन रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपकी जो तमाम फोर्सेस हैं रिजल्टेंट
का तमाम फोर्सेस का वो किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्ट कर रही हो वो क्या होना चाहिए बेटे, 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी F1 F2 एंड सो ऑन Fn, ये 1 से लेकर 10 तक फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर बेटा एक्ट कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट के मुताबिक वो क्या होगा बेटा, उन तमाम का सम किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। तब उसको सिंपली वर्ड में आप देख सकते हैं सिग्मा F इज इक्वल टू 0। सिग्मा बेटा एक ग्रीक लेटर है जिसको बेटा समेशन है, जिसको सम के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज अगर अलग-अलग सम अप हो रही हैं तो उनको एक टर्म में लिखा जा सकता है जिसको सिग्मा कहते हैं। और ये बेटा एक ग्रीक लेटर है, ये लाइन आप एमसीक्यूज के लिए बेटा देख लें, वो क्या होगा बेटा, सिग्मा दे देता है, वो कहता है कि व्हाट इज मींट बाय, आपने क्या कहना है, इट इज मींट बाय ग्रीक लेटर सिग्मा और इट इज यूज्ड फॉर समेशन। मतलब क्या, ये सम करने के लिए यूज किया जाता है। अभी बेटा हमने फोर्स को देखा, फोर्स मतलब क्या है, जितनी भी फोर्स ले आप F1 F2 F3 एंड सो ऑन बॉडी के ऊपर अगर एक्ट कर रही हैं, उन तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। और वो किसको सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स देखें, क्या वो भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऑटोमेटिकली करेंगे। क्यों, हम देखेंगे F1x F2x एंड सो ऑन, जितने भी आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो फोर्सेस के, उनका तमाम का सम अब 0 के बराबर होगा। चाहे वर्टिकल कंपोनेंट ले लो F1y Fy2 एंड सो ऑन Fny, तब बेटे क्या होगा, सम ऑफ फोर्स कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस वो भी 0 एंड सम ऑफ फोर्स कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस वो भी क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। तो ये भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद बेटा इस एग्जांपल में आपको बता देना है, अब बुक लाइन और टेबल जो मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसके बदले में जो टेबल का वेट है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। उसने क्या किया, बुक को बैलेंस किया हुआ है, इसका मतलब क्या, बुक आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम के हालत में है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटे, अ पैराट्रोपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मींस बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पैराट्रोपर क्या आपको डेमो में भी एक वीडियो दिखाई गई थी, वहां पे हमने देखा दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक एयर रेजिस्टेंस। वो दोनों वहां पे कभी कभार बैलेंस हो जाती थी। कब होती थी, जब आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे आ रही होती थी, या फिर बेटा दूसरा इसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। टर्मिनल वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है इट मींस आपकी फोर्स 0 है। तो तब क्या होगा, वो पैराट्रोपर भी क्या होगा, अगर वो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउन आ रहा है, कमिंग डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो भी बॉडी क्या है, वो एक इक्विलिब्रियम में है। तो ये बेटा था आज का आपका टॉपिक इक्विलिब्रियम। उसमें हमने क्या देखा कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो तब वो बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी, लॉ की, वो क्या होता है, फोर्सेस सिंपल उसको बैलेंस कर रही है, वेट क्या डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, वो बॉडी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। उसके बाद बेटा हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन देखी थी। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा कि तमाम फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, उन तमाम फोर्सेस का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। उनके कंपोनेंट्स भी जो होंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चाहे वर्टिकल कंपोनेंट हो, उनका भी सम अप क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। इट मींस वो भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने डेली बेसिस पे अपना होमवर्क करते रहना है। होमवर्क में कोई चीज समझ नहीं आती आपको तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।